हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी बच्चे यूपी आयुष काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यूपी की काउंसलिंग भैया कब से स्टार्ट होगी। बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए बच्चों के बहुत सारे कॉल, मैसेजेस, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कब आपका भैया यूपी आयुष का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया कुछ स्कैम मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग उनसे बच के रहिए। ठीक है, या तो उसमें आपका बड़ा लॉस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ा आजकल जो स्कैम चल रहा है, ठीक है, फ्री काउंसलिंग के नाम पे चल रहा है। आप एक बात मुझे बताओ, कोई भी प्लेटफॉर्म है या कोई भी इंसान है, तो क्या किसी के पास फालतू का टाइम है कि वो आपकी फ्री काउंसलिंग करेगा? अगर कोई फ्री काउंसलिंग का आपको लालच दे रहा है भैया, तो वो केवल और केवल स्कैम है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब चीज़ों में मत पड़ो यार। ठीक है, कोई भी यार, जैसे मैं हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। ठीक है, मेरा भी समय वैल्यूएबल है। मैं अगर आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ तो मैं आपसे पैसे लूँगा काउंसलिंग करने के। ठीक है, अगर कहीं फ्री काउंसलिंग के चक्कर में पड़ोगे तो फिर वही है जो चल रही हैं चीज़ें ट्रेडिशन में, वही चीज़ें चलती रहेंगी और आपके साथ भी वही होगा जो पिछले सालों में होता आ रहा है। ठीक है, और हर काउंसलर को एक जैसा मत आको यार, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ। भाई, हम पहली बात वो बातें ही नहीं करते हैं फ्री काउंसलिंग एंड ऑल की। ठीक है, क्योंकि यार हमारा जो मेहनत है, हम मेहनत करते हैं और हम मेहनत का पैसा लेते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग में, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सारी चीज़ें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले वो चीज़ समझ लो। ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद मैं फिर बताऊँगा कि कब आपका यूपी का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है बट समझना जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरे से काउंसलिंग कराना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको कनेक्ट कर लेंगे, आपसे सारी बातें हम कर लेंगे। जो आपका प्रेफरेंस होगा हम उस हिसाब से आपको कॉलेज दिलाएंगे। ठीक है, उसमें अगर आप बोलोगे सर आप प्रेफरेंस बना दो, तो जो बेस्ट कॉलेजेस मुझे लगते हैं, ठीक है, मतलब वास्तव में वो अच्छे कॉलेज है, मैं उन्हीं का प्रेफरेंस ऑर्डर दूंगा। कोई प्रमोशन भैया मैं नहीं करता हूँ, मैं आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से बता रहा हूँ। और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ भाई, कोई भी कॉलेज वाला ये नहीं कह सकता है कि ये बंदा मेरे कॉलेज का प्रमोशन करता है। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको भैया रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही डेट आएगी आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में फॉर्म होता है वो आपको भरना पड़ता है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपकी 10-12 की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड, ये तीन चीज़ आपको चार चीज़ रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, नहीं है तो 10-12 की मार्कशीट और आपका स्कोर कार्ड, ये तीन चीज़ आपका भैया अपलोड होगा। ठीक है, तो इसको पहले से आप प्रिपेयर करके रखो। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है, ठीक है, वो आपको नॉन रिफंडेबल जो 2,000 रुपये होते हैं, 2,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का फ़ी होता है 2,000 रुपये और ये आपका नॉन रिफंडेबल होता है, ये आप पे करोगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपका जो फोर्थ प्रोसेस होता है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। ठीक है भाई, क्या पे करना होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं तो ये आपका 20,000 होता है। ठीक है, अब आपका ये है कि सर मैं पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज भरूंगा, मान लो गवर्नमेंट नहीं मिल पाया तो मैं फिर प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन लूंगा। ठीक है, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि हमें केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करानी है, तो उस केस में भैया हम 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके, चाहे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट भरना हो वो भी कर सकते हैं, या अगर केवल हमें प्राइवेट भरना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियरली आपको कोई नहीं समझाएगा बट मैं समझा रहा हूँ तो समझो इन सब बातों को। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रोसेस पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिक होती है। अब आपकी भैया मेरिट लिस्ट पब्लिक हो गई। अब जैसे ही मेरिट लिस्ट जिस टाइम पब्लिक हुई वहीं से तुरंत आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब आप चॉइस फिलिंग करोगे। अब अगर चॉइस फिलिंग मान लो आपको ये है कि मानस भैया से कराना है, ठीक है, या मानस भैया के गाइडेंस में करना है, तो अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग में इनरोल रहोगे तो भाई आपको जो भी आपके मार्क्स रैंक पे बेस्ट कॉलेज पॉसिबल होगा उसकी चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और वो पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे आप रिसर्च भी कर सकें, आप भी देख सकें कि कौन सा कॉलेज कैसा है। ठीक है, अब आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद भैया क्या होता है, आपका अलॉटमेंट आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? अलॉटमेंट आता है। ठीक है, अब अलॉटमेंट आ गया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं जाना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको डेट मिलता है रैंक के अकॉर्डिंग, उस डेट को आपको एनएचएमसी लखनऊ जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। ठीक है, अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग में जुड़े रहेंगे तो हम वहाँ पे आपको एनएचएमसी लखनऊ में मिलेंगे,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पूरा कंप्लीट हेल्प हम करेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, अब भैया एनएचएमसी लखनऊ से आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया, इसके बाद अपने जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाएंगे आप, और वहाँ पे अपना सीट जो कॉलेज एडमिशन सीट है वो सिक्योर करेंगे। एक बात और भैया, प्री बुकिंग सीट बुकिंग कहीं मत कराओ, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो भी कॉलेज मिलेगा आपको केवल और केवल काउंसलिंग प्रोसेस से मिलेगा। ठीक है, और हमारा अभी काउंसलिंग में तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको जरूर पता चलेंगी चीज़ें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात है भैया, काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की कब से चालू हो रही है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपका 5 से 10 सितंबर है। सितंबर यूपी आयुष काउंसलिंग का स्टार्टिंग डेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भैया उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ और भी डाउट रहता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।